हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूं एलसीएम सेम एंड मैनी रिमाइंडर। इससे पहले वाली क्लास में था एचसीएफ सेम एंड डिफरेंट रिमाइंडर। हाँ, मैनी की जगह शायद यहाँ डिफरेंट था। हाँ, तो डिफरेंट भी मान सकते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग, मैनी मतलब बहुत सारे, तो बात एक ही होगी, अलग अलग ही। तो एलसीएम एंड सेम डिफरेंट रिमाइंडर, इससे पहले था एचसीएम एंड डिफरेंट रिमाइंडर। वो वाली क्लास में ले चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले तो वही क्लास देखनी है, बाद में वाली क्लास देखनी है। एचसीएफ एलसीएम की पूरे अच्छे अच्छे टाइप करके पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके कैटेगराइज करके, सब नए सवालों के साथ और सबके कन्फ्यूजन दूर करते हुए। पूरे एचसीएफ एलसीएम की क्लास चल रही है। आपने पहले वाली नहीं देखी है तो आप पहले उन्हें देखें, क्योंकि आज की क्लास में एलसीएम सेम एंड डिफरेंट रिमाइंडर। यहाँ मैंने डाल दिया है वैसे मैंने, अब चलो डल गया तो डल गया, लेकिन आप यहाँ डिफरेंट भी समझ सकते हैं ना। खैर वो कोई बात नहीं, जैसे मैंने एचसीएफ में बताया था सेम ऐसे ही एलसीएम में भी बताऊंगा। कुछ बातें आपको बतानी है और कुछ बातें बताने के बाद फिर हम उनको पैटर्न बना लेंगे और फिर उस पैटर्न को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आज की क्लास में मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, जरूरी नहीं है कि हर सवाल को पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। शायद स्लाइड में होंगे 15-16 सवाल, इसमें से 3 या 4 सवाल ऐसे होंगे जिन्हें मैं पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। बाकी सबके लिए ध्यान में रखो, क्योंकि मैं अगर पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा ना तो तुम भी उसी अप्रोच को ऑक्यूपाई करोगे, जो कि मैं चाहता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि एग्जाम वाली अप्रोच आपके पास होनी चाहिए कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, तो उसी अप्रोच को ध्यान में रखेंगे। कुछ सॉल्यूशन में दिखाऊंगा जस्ट टू कि अगर आप कहीं फंसी जाएं, जहां एग्जामिनर बिल्कुल कोई मदद ना छोड़े, तो बेसिक्स आना चाहिए, वरना ऐसा होगा नहीं। 90 to 95% केस में जो मैंने आपको पेपर के सवाल ही दिखाने वाला हूं, उसमें आपको देखना मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ लूप होल छोड़ेगा, बस वो लूप होल पकड़ना मैं सिखाऊंगा। एचसीएफ के सेम रिमाइंडर डिफरेंट रिमाइंडर का टाइप हो गया, आज एलसीएम के का है। अच्छा, मैं आपको बता दूं सवाल, ये क्लास शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर है कि डीएसएम की क्लास पूरी होनी चाहिए, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट डीएसएम का। मैंने डीएसएम पर वीडियो बनाई थी, आप प्लेलिस्ट में जाओ, फास्ट कैलकुलेशन के नाम से एक चैप्टर होगा और प्लेलिस्ट होगी, उसमें डीएसएम की वीडियो पड़ी होगी। मुझे याद रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। ये डीएसएम की क्लास आपको देखनी जरूरी है। ये क्लास देखने से पहले अगर आपने डिजिट सम की क्लास नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखो, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट मैं आज इस क्लास में यूज करने वाला हूँ। एक बात हो गई। दूसरी बात, डीआरएम आपका क्लियर होना चाहिए एकदम। डीआरएम होता है डिविजिबिलिटी रूल मेथड, मतलब विभाज्यता के नियम। विभाज्यता में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि 2 के, 4 के, 5 के, 8 के, 9 के, 11 जनरली सबको याद होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं अगर ये क्लास देख रहे हो तो इन दोनों चैप्टरों पर को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि हाँ इस तरीके से हमारी चीजें इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आज ये वाला है तो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। इनके ऊपर पहले से क्लास दे रखी है, तो आप पहले उन्हें जाएं, उन्हें देख लें। ये नंबर सिस्टम में मिलेगा प्लेलिस्ट में, और ये उसमें मिलेगा फास्ट कैलकुलेशन, शायद नंबर सिस्टम में भी मिल जाए, बाकी मुझे याद रहेगा तो मैं डलवा दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, 2 डिस्क्लेमर तो ये हो गए। तीसरा मैंने दे ही दिया है पहले नंबर पे कि मैं सारे सवाल सॉल्व नहीं कराऊंगा, अप्रोच बताऊंगा एग्जाम वाली। जो एग्जाम में वो सॉल्व तो वही है, लेकिन ऐसे पूरा खोल के नहीं बताऊंगा हर में। एलसीएम की बेसिक वीडियो में करवा ही चुका हूं, वो भी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आपने देख ली होगी। नहीं देखी तो पहले उन्हें देखो, क्योंकि एलसीएम भी हम डायरेक्ट लेना सीखेंगे। अब आज खोल के नहीं बताया जाएगा कि ये कैसा आ रहा है, ये कैसा आ रहा है। खैर, आ जाओ अब सेम रिमाइंडर और मैनी रिमाइंडर। जैसे कि मान लीजिएगा 5 है, 15 है, 30 है और 45 है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन सबको पूर्णतः विभाजित करती हो, कंप्लीटली डिवाइड करती हो। मतलब इनका एलसीएम लेना है। ऐसा नंबर ढूंढो जो 5, 15, 30 और 45 को कंप्लीट डिवाइड कर दे, तो वो आएगा 90। तो देखो पूरा 2 बार, ये 3 बार, ये 6 बार, ये 18 बार, पूरा पूरा कट गया। ये वो छोटे से छोटा नंबर है। तो मैं यहां से एक बात बता दूं, सवाल में अगर बोले, इसे यहां लिखता हूं ना क्योंकि यहां तुम्हारे पास सवाल रहेंगे। सवाल में बोल देना अगर छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, तो मतलब एलसीएम लेना है, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया।
इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था बड़े से बड़ा बोल दे तो एचसीएफ। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये कंफ्यूजन दूर करते जाओ, अपने नोट्स में लिखते चले जाओ। छोटे से छोटा मतलब एलसीएम, बड़े से बड़ा मतलब एचसीएफ। ये एचसीएफ की क्लास में बता दिया था। ये छोटे से छोटा बोले मतलब एलसीएम लेना है। 5, 15, 30, 45 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो ऐसा छोटे से छोटा नंबर वो है 90। और इसके बाद दूसरा नंबर कौन सा होगा, वो होगा 180। फिर कितना होगा 270, फिर कितना होगा 360। ये सारे नंबर होंगे जो इन सब कंप्लीटली डिवाइड करते होंगे एक साथ। लेकिन पूछा है छोटे से छोटा, दैट वुड बी 90। अब कह रहा है, इसी में एक चीज और ऐड कर रहा हूं, उसके बाद सीधे सवाल शुरू करेंगे। कह रहा है 5, 15, 30, 45 इन सब से विभाजित होने वाला ऐसा नंबर छोटे से छोटा जो विभाजित करने पर 2 रिमाइंडर दे। 2 मतलब शेषफल कितना दे, 2 दे। तो जब शेषफल 1 बोल दे तो इन नंबरों से विभाजित होने वाला, तो मैंने इन नंबरों से विभाजित होने वाले छोटे छोटे नंबर कितना कर लिया, 90। 90 में जोड़ दीजिएगा 2। रिमाइंडर जो हो उसमें जो भी आए नंबर उसमें रिमाइंडर जोड़ दीजिएगा प्लस के 2, तो नंबर हो जाएगा 92। 92 एक ऐसा नंबर होगा छोटे से छोटा जो इन चारों नंबरों से विभाजित करेंगे तो हर केस में 2 रिमाइंडर आएगा। अगर बोल दिया उसने कि रिमाइंडर 4 आना चाहिए तो एलसीएम लो और 4 रिमाइंडर जोड़ दो, 94 वुड बी योर आंसर। सेम ईयर यहाँ पे 182, यहाँ 272, 362 2 वाले में, और 4 वाले में 364, 274, 184। मैं बस एक जनरली केस बता रहा हूँ और इससे ज़्यादा नहीं। अभी सवाल दिखाऊंगा, कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो अब तक मैंने जो बात बताई, एक डीएसएम की, एक डीआरएम की, दूसरी छोटे से छोटा बोले मतलब एलसीएम लेना है। लीस्ट नंबर इसकी नाम में भी होता है। अगर सिर्फ कंप्लीटली डिवाइड बोले, कोई रिमाइंडर ना बोले, एलसीएम लेके छोड़ दो। दूसरी बात, एक रिमाइंडर बोल दिया कि 2 आना चाहिए हर केस में तो 2 जोड़ दो। एचसीएफ में हम घटा देते। तो एचसीएफ वाली बात वहां करी थी, डिटेल में समझाई थी। आज ये वाली बात यहां करेंगे। अच्छा, जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात है आज की क्लास की वो है डीएसएम। डीएसएम 2 नंबरों पे लगाएंगे, एक लगाएंगे 3 पे और एक लगाएंगे 9 पे। पहले लगाएंगे 9 पे, 9 से काम नहीं चलेगा तो 3 पे, और जब 9 और 3 दोनों से काम नहीं चलेगा तो डीआरएम, और डीआरएम से भी काम नहीं चलेगा तो फिर सॉल्व करेंगे। फिर जब कुछ छोड़ा ही नहीं है तो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो 9 और 3 के डीएसएम में बता चुका हूं वीडियो में, बस अब यहां पे एक जनरल बता रहा हूं। नंबर दे रखे होंगे, नंबरों में देखो 9 कहाँ है, तो आपको देखो 45 के अंदर 9 दे रखा है। अगर यहाँ 9 दे रखा है तो इनके एलसीएम में भी 9 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर एलसीएम में 9 आएगा तो इसका मतलब जब कंप्लीटली डिवाइड की बात होगी तो आंसर वो होगा जो 9 से पूरा पूरा कटता होगा, मतलब उसका डिजिट सम 0 होता होगा। 9 से कटने वाले सारे नंबर के डिजिट सम 0 होते हैं। ये बात हम कर चुके हैं डीएसएम क्लास में। तो इसका एलसीएम में जो आएगा उसका डीएसएम 0 होगा। तो हम ऑप्शन वो वाले चेक करेंगे जिनके डिजिट सम 0 होंगे। ठीक, अब जिस बार वो कहेगा कि 2 शेषफल बचेगा तो एलसीएम तो फिर भी 90 ही आएगा, और 90 में 2 जुड़ जाएगा मतलब 92 बन जाएगा। तो 9 डिजिट सम 0, तो आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 2 होगा। ये बहुत ही बड़े स्तर की बात है एग्जाम में, और मैं कई जगह टीचर्स को देखता हूँ आज भी एलसीएम ले लेके करवा रहे हैं बच्चों को। क्यों तो वो करा रहे हैं, क्यों बच्चे उन्हें करते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं खुद का भी और बच्चों का भी। कंपटीशन की अप्रोच नहीं है। और भी बहुत सारे एक्सटेंड करेंगे हम। जिस बार 9 से काम नहीं चलेगा, आपके मन में होगा सवाल, तो 3 होगा, 3 नहीं होगा तो डीआरएम होंगे, डीआरएम नहीं होगा तो फिर हम किससे करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो मैं एक एक 2 सवाल बीच में बताता रहूंगा अगर मुझे जरूरत लगेगी तो। ठीक है, आ जाओ। मुझे जितना बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसकी शॉर्ट समरी कर देता हूं। आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। मैंने सिर्फ इतना बताया है डीएसएम, डीआरएम और छोटे से छोटा नंबर मतलब एलसीएम। अब एक चीज बता रहा हूं, अगर रिमाइंडर सवाल में 1 दे रखा है तो प्लस करना है, और अगर रिमाइंडर सवाल में मैनी दे रखे हैं तो माइनस करना है। अब ये माइनस का केस माइनस के साथ ही बताऊंगा कि ऐसा माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि साइकिल ब्रेक हो जाती है, अलग अलग रिमाइंडर आते हैं तो उन्हें एक साथ ही पहले घटा के फिर एलसीएम लेंगे। अभी दिखाऊंगा। मैनी रिमाइंडर होंगे मतलब बहुत सारे रिमाइंडर होंगे तो माइनस करना है, क्या करना है माइनस में बताऊंगा, और एक रिमाइंडर होगा तो प्लस करना है। बस
आज की पूरी ये समझ लो एक तरीके की ट्रिक है, या ये एक तरीके का सवाल को सॉल्व करने का, सवाल में कंफ्यूजन ना होने का तरीका है। 1 प्लस मैनी माइनस, और छोटे से छोटा नंबर मतलब एलसीएम, और डीएसएम होना चाहिए तुम्हारा एकदम उंगलियों पे। अब चलेगी ताबड़तोड़ क्लास, ये न बिल्कुल मस्त ये चीज, एक रिमाइंडर प्लस और मैनी रिमाइंडर माइनस। अभी एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करना, एचसीएफ की क्लास में बताए थे। अब एलसीएम के ही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखने हैं। सेम और मैनी रिमाइंडर के टाइप चल रहे हैं। 1 रिमाइंडर के लिए प्लस करना है, मैनी के लिए माइनस, और छोटे से छोटा नंबर जहां होगा मतलब वहां एलसीएम लेना है। बड़े से बड़े नंबर में क्या लेते हैं, एचसीएफ। आ जाओ भैया, अब मैं कर रहा हूं अपनी स्लाइड शुरू बढ़िया तरीके से। आज बारिश का दिन रहा था, सुबह से मैंने एक भी क्लास ली नहीं है, तो मेरे में एनर्जी भरी पड़ी है, तो भर के क्लास दूंगा मैं। वैसे भूख भी लग रही है यार, तो पता नहीं भूख अगर जल्दी आ गई तो क्लास जल्दी रोक देंगे और अगर भूख नहीं आई, वैसे मैं 2 केला खा कर आया हूँ क्लास देने के लिए, क्योंकि मैंने पूछा किचन वाले डिपार्टमेंट से कि भैया खाने में कितनी देर है, तो दे टोल्ड मी कि भैया अभी 1 घंटा या 1.25 घंटा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक अपनी क्लास हो जाएगी और अगर बीच में भूख लगी आई तो पहले हम क्लास रोकेंगे, फिर खाना खा के आएंगे, फिर दोबारा आके पढ़ाएंगे, क्योंकि खाली पेट यार पढ़ाया नहीं जाता है ना। सुबह वाले बैचों की बात अलग होती है, तब मैं खाली पेट पढ़ा लेता हूँ, 11-12 बजे तक फ्री खाना खाता हूँ, लेकिन फिर शाम में नहीं हो पाता है, उसके लिए फिर चाहिए एनर्जी शरीर में। तो खाने की बात क्या करी, भूख लगी है यार, नहीं 2 केले भी बचा के रखने, चलने दो इन्हें, आ जाओ, भूख को भी देख लेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है सीपीओ 2024 का। वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम लेना है 96, 108 और 144 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब क्या लेना है, सिर्फ एलसीएम लेना है। और ऑप्शन दे रखे हैं भैया जी 25, 92, और क्या दे रखा है 1296, और क्या दे रखा है 864, और दे रखा है 1728। एक बात समझेंगे, देखो भैया सिर्फ 9, देखो यहां 9 आ रहा है, 9 मतलब क्या हो गया, इनके एलसीएम में भी 9 आएगा, मतलब डिजिटसन 0 होगा। और कुछ रिमाइंडर तो दिया ही नहीं, पूर्णतः विभाजित दे रखी है, तो आंसर वो होगा जिसका डिजिटसन 0 आ रहा होगा। तो 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, ये भी, अरे तो बड़ा ही मामला खराब है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। तो देखो 9 से कटने वाले सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब जब सारे ऑप्शन दे रखे हैं तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो डीआरएम ट्राई करके देखते हैं। तो डीआरएम में ट्राई करेंगे तो यहाँ देखो 16 निम्मा 144 है, ये 12 निम्मा 108 है, और ये 16 छिक्के 96 है। 16 का मतलब 16 तो आ ही रहा, तो 8 तो सब में ही है, 8 तो है ही, 12 है, 12 निम्मा 108। तो अगर 4 का देखूं तो 4 भी कट रहा है सब में से, 8 निम 72, 8 दाम 80, ओहो पक्का तो पहले ही सवाल हमारा ऐसा आया, ना तो डीएसएम काम कर रहा और ना ही डीआरएम काम कर रहा। तो आपको बेसिक से सॉल्व करना है। पहला सवाल हमारे एडिटर सामने ऐसे ही लगा दिया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, हमने एलसीएम भी तुम्हें खोल के समझाए। तो आ जाओ एलसीएम ले लो फटाफट, टाइम मत वेस्ट करो। जब ऐसा हो गया तो ये क्या लिख सकता हूँ 32 या 96। अब देखो मैं एलसीएम ऐसे लूंगा, मान के कि आपने बेसिक क्लास मेरी देख रखी है, मैंने उसमें फैक्टर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया था। तो भैया 96 है, तो 96 का मतलब क्या हो गया 32 या 96। 32 होता है 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। अब भैया 108 है, 108 को क्या लिख सकते हैं 36 या 108, या 12 निम्मा भी लिख लो, 36 लिख लो, 36 और इंटू 3, और 36 को लिख सकते हैं, देखो भैया ये है 9 और चौक 36, 9 3 की पावर 2 और 1 ये रहा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2। 27 चौका 108, वैसे 27 चौका थोड़ा ज़्यादा सही रहता। और 144 तो आपको पता ही है, 16 निम्मा 144, 16 होता है 2 की पावर 4 और 9 होता है 3 की पावर 2। बस अब एलसीएम ले दो इनका। एलसीएम क्या होता है, बड़ी वाली पावर होती है। तो भैया जी एलसीएम ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, ये है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 5 हो गया 32, और 3 के 9 27 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 27 दूनी 54, तो यूनिट डिजिट आएगा 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो ऑप्शन यही है, बाकी तो किसी की यूनिट डिजिट है ही नहीं। 27 दूनी 54 का 5 हो गया, और 27 थे 81 और 5 86, 864 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगर आप जब भी कुछ काम ना कर रहा हो तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, जो क्लियरली आंसर तक पहुंचाएगा।
एक ही हथियार के भरोसे नहीं बैठना है कि आप डीएसएम के भरोसे चले गए, लेकिन डीएसएम अपने पास रखना है। पहले सवाल देखते डीएसएम ही अप्रोच लगानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, काम आएगी, इन चीजों के लिए ही वो बनी होती है। वरना पढ़ के बैठ जाओ, अप्लाई करना आता नहीं है तो क्या फायदा, अप्लाई करना भी तो सीखना चाहिए। लेकिन उसके भरोसे नहीं जाना है, डीआरएम मल्टीपल के भरोसे नहीं जाना है, बेसिक भी आने चाहिए। इसलिए मैंने कहा जहां जरूरत पड़ेगी वहां बेसिक में बताऊंगा, वरना आप बता दीजिएगा सर इस वाले का भी बता देना, तो वो भी मैं साथ के साथ बताता चला जाऊंगा, बाद में बताओगे फिर कुछ हो नहीं सकता है। क्लियर होगी बात। अगला सवाल देखेंगे भैया जी, जीडी 2022 के पेपर का है। पहले कुछ सवाल होंगे जहां कंप्लीट डिवाइड होगा, फिर रिमाइंडर एक के सवाल होंगे, फिर मैनी के होंगे, और फिर एक लास्ट में टाइप और आएगा डिफरेंट रिमाइंडर का। 18, 24, 25 से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिएगा। 18, 24 और 25। अब देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फालतू की बात है कि पहले मैं एलसीएम लूं फिर उसे 6 अंकों की बनाऊं, मैं डीएसएम इस्तेमाल करता हूं। देखो यहाँ 18 आ रहा है, 18 मतलब इनके एलसीएम में भी 18 आएगा, मतलब डिजिट सम 0 होगा। तो जो नंबर आएगा उसका डिजिट सम लोगे तो भी वो 0 ही आएगा। तो आंसर वो होगा जो 9 से कटता होगा। तो 12 नहीं कटता, 10 नहीं कटता, 15 नहीं कटता, 9 ही कटता है। तो ऑप्शन नंबर 4, 9 इज द करेक्ट आंसर। वो जो नंबर आएगा वो 9 से कटता होगा। डीएसएम का भरपूर इस्तेमाल है। यहाँ बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 18 स्क्रीन पर देखो 9 आएगा, एलसीएम में भी 9 आएगा, मतलब डीएसएम 0। देखो कौन से ऑप्शनों का 0 है, तो 9 का मतलब 0 होता है। डीएसएम आपने पढ़ रखा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं पढ़ा है तो पहले वही देखना है, ठीक है। मैं इसे सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व कराने बैठ गया ना तो तुम्हारी आदत भी खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं करूंगा, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी वहां मैं करा दूंगा, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी नहीं करा रहा। अगला करें एएलपी 2024 का सवाल है। कंप्लीट डिवाइड है भैया जी, वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाजित होती हो। 24, 40 और 56 से। अब देखो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, 1170 और 1260, 1080 और 1680, ठीक है। अब समझो इस बात को, कहीं पर 9 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब एलसीएम बता दिया, और कंप्लीट डिवाइड है मतलब एलसीएम भी रोकने गाड़ी। देखो 4 अंक की दे रखे हैं सारे के सारे, तो इनके एलसीएम में 9 आ रहा, इनकी संख्या में 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन 9 का छोटा भैया 3 आ रहा है। देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, नहीं आ रहा? 3 8 24। अगर 3 आ रहा है तो इनके एलसीएम में भी 3 आएगा, मतलब 3 के हिसाब से डिजिट सम 0 होगा। तो वो नंबर देखो जो 3 से कट जाते हो। तो देखो 7, 8, 9 ये 3 से कट रहा है, 6 खत्म, 2 और 1 3 ये भी 3 से कट रहा है, 8 और 9 ये भी 3 से कट रहा है, और 8 और 1 9 6 ये भी 3 से कट रहा है। ओहो, ये तो फिर मामला ही खराब हो गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डीआरएम लगा के देख लो। डीआरएम में देखो यहाँ पर 7 आ रहा है, 7 8 56, तो नंबर वो होना चाहिए जो 7 से कटता हो। ये लिख रहा है 13 निम्मा 117, ये ना कटेगा। ये होता है 18 7 126, ये हो सकता है। ये 12 निम्मा 108, ये 7 से नहीं कट रहा, और 7 दूनी 14, 24 7 168, ये भी 7 से कट रहा है, मतलब ये दोनों नंबर 7 से कट रहे हैं। और क्या हो सकता है, यहाँ देखो 8 है, यहाँ 8 3 24, यहाँ भी 8 7 56, दोनों में 8 है। और 8 का डीआरएम क्या कहता है? लास्ट की 3 डिजिट। तो लास्ट की 3 डिजिट देखो, 8 बट्टुम 64, 4 8 5 40, ये तो ये 8 से कट रहा है। ये वाला देख लो 8 3 24 2 0, ये 8 से नहीं कट रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1680 इज द करेक्ट ऑप्शन। बात मानते हो तो बोलो हाँ। समझो इस बात को, पहले 9 नहीं दिया, पहला हथियार हमारा खराब, तो हमने 9 का छोटा भैया चलाया, तो वो चलाया 3 जिसमें सारे ऑप्शन निकले, तो वो भी हथियार खराब। फिर मैंने चलाया डीआरएम, जैसे बताया वैसे ही करवा रहा हूँ। डीआरएम में मैंने पहले देखा यहाँ पर 7 है, तो 7 से 2 ऑप्शन कट के 2 बच गए। फिर यहाँ देखा 8 है, तो 8 का डीआरएम लगाया, फिर 1 कट गया, 1 ही बचा। तो ऐसे करके हमने हथियार लगाए, तो वो लास्ट वाला काम कर गया। लेकिन अगर ये भी फेल हो जाता तब मैं इस सवाल को सॉल्व करता, लेकिन अभी मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर भी आप अपनी सुविधा के लिए चाहो तो कर सकते हो। इसका एलसीएम लो और एलसीएम को 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बना देना। एक आध कोई सवाल में सॉल्व करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं मोमेंटम खराब करना चाहता नहीं हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि आप इन सवालों में भी अपना टाइम वेस्ट करो। मैं सॉल्व कराने लग गया तो तुम तो तैयार बैठे हो फिर लंबे सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो इसलिए मैं कराऊंगा नहीं, अप्रोच खराब नहीं देनी है। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 15, 63, 21 और 70 से पूर्णतः विभाजित हो,
है कि नहीं। तो देखो तुम पूर्णतः विभाजित हो मतलब कंप्लीट डिवाइडर, छोटी से छोटी संख्या पहचान साथ के साथ करनी है। छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम, पूर्णतः विभाजित मतलब एलसीएम पे गाड़ी रोक देनी है। तो यहाँ देखो 9 सत्ते 63 9 आ रहा है, तो मतलब इनके एलसीएम में भी 9 आएगा, मतलब आंसर वो जिसका डेट सम 0 होगा। पहला ऑप्शन देखो 7 8 15 और 5 नहीं है, 6 3 9 ये है, 630 हो सकता है क्योंकि 9 से पूरा पूरा कट रहा है, और 6 3 9 तीसरा नहीं है, 5 3 8 और 1 9 चौथा। ये 531 और 630 दोनों ऐसे ऑप्शन है जो 9 से कट रहे हैं। तो डीआरएम लगा लो। डीआरएम देखो यहाँ 7 आ रहा है, तो आंसर वो जो 7 से कटना चाहिए। तो देखो जरा 7 के 21, 7 3 63, 7 7 49, 4 और 1 ये नहीं है, तो ये 531 नहीं हो सकता, 630 आंसर है। दूसरा यहाँ देखो 0 आ गई थी, मैंने एलसीएम की बेसिक क्लास में बताया था, अगर किसी नंबर में 0 आ गई या 5 या 2 आ गई यूनिट डिजिट में, या 5 या इवन नंबर आ गया तो एलसीएम में 0 जरूर आएगी। तो ये 630 एक ही ऑप्शन में दे रखी थी, तो हमें क्यों टाइम वेस्ट करना है, अपना टाइम बचाना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आरपीएफ एसआई का लेटेस्ट सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 का सवाल है दी। अब तुम कहोगे सर जी ऐसे सवाल भी डीएसएम से कर सकते हैं क्या? मैंने कहा भैया क्लास इसलिए लेकर आए हम। वह सबसे छोटी संख्या जो 15, 30 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल देता हो, 8 शेषफल देता हो, वह छोटी से छोटी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम लिया जाएगा, और 8 रिमाइंडर मतलब एक रिमाइंडर दे रखा है, मतलब 8 एक शेषफल है, और मैंने यहां लिख रखा है एक शेषफल के लिए प्लस करना है, तो जो एलसीएम आएगा उसमें प्लस कर देंगे रिमाइंडर को। अच्छा भैया जी, तो एक तो मैं सॉल्व कर देता हूं, 45, 30 और 15 इनका एलसीएम देखोगे तो 90 आएगा, और 90 आएगा वो छोटी से छोटी संख्या, इसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो प्लस का 8 करेंगे तो 98 वुड बी दियर आंसर। 94, 113, 83, 98, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। रिमाइंडर 1 है तो प्लस करना है, ध्यान में रखनी है बात, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। एचसीएफ के बारे में मैंने अलग बताया था, उन कॉन्सेप्ट को यहां मिक्स नहीं करना है, वो वाली क्लास इसलिए और ये वाली क्लास मैंने दोनों अलग सेपरेट कर दी है। वहां भी पहचान में अलग बता रहा था, यहां भी पहचान बता रहा हूं, और ऐसे दिमाग में बैठा दूंगा कि भैया सोते सोते भी सपने यही आएंगे, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ, वन रिमाइंडर एलसीएम में प्लस, मैनी में माइनस, और एचसीएफ में इसका उल्टा, ऐसे बैठा दूंगा दिमाग में। अरे बोलते नहीं है खसमा, आ जाओ। तो भैया जी ये हो गया बेसिक से सॉल्व, लेकिन ऐसा करना नहीं है पेपर में। देखो भैया यहाँ कौन आ रहा है, 45 में 9 आ रहा है, तो इनके एलसीएम में भी 9 आएगा, मतलब डिजिट सम क्या होगा 0 होगा, और 0 में 8 जुड़ेगा। 0 में अगर 8 जुड़ेगा तो आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 8 आ रहा हो, वही आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखोगे 4 है, नहीं हो सकता, दूसरा 5 है, नहीं हो सकता, तीसरा 11 2 है, नहीं हो सकता, चौथा ही ऑप्शन है 98, 9 खत्म, डिजिट सम कितना होगा 8। इससे बढ़िया इन सवालों के सॉल्यूशन हो नहीं सकते। पहले पहचान कराई, फिर यहाँ बता दिया वन रिमाइंडर है तो प्लस, मैनी है तो माइनस, मैनी के टाइप अभी आएंगे। कंप्लीट डिवाइड के हो गए 4-5 सवाल, और 4-5 सवाल वन के आएंगे, और फिर मैनी के आएंगे, फिर दोनों मिक्स आ जाएगा। लास्ट में एक टाइप और आएगा लास्ट में, वो अभी नहीं आ रहा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल था भैया। अगला सवाल देखें, जीडी 2025 के पेपर का है जी। 5000 और 5500 के बीच में वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? लिमिट दे दी 5000 से 5500 के बीच में वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 16, 24 से भाग देने पर 12, 16 और 24 से भाग देने पर 9 शेषफल बचे। 9 बचे मतलब एक रिमाइंडर, मतलब 1 का प्लस, मतलब इनका वो लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, और उसमें 9 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहां लिख रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। देखो बात होती है, अगर एलसीएम प्लस रिमाइंडर होता तो छोटी से छोटी संख्या बोलता, लेकिन एलसीएम इनका तो आएगा कम, और यहां 5000 से 5500 की रेंज दे दी है, तो मतलब ये होगा जैसे इनका एलसीएम हो जाएगा 24, 16, 12 का एलसीएम हो जाएगा 48, लेकिन ये 48 होगी सबसे छोटी संख्या, ये थोड़ी पूछी है, क्योंकि इसमें ही जोड़ देते हम तो 9। इसने क्या करा, रेंज दे दी 5000 से 5500, तो इस 48 को मल्टीप्लाई करके ले जाओ 5000 और 5500 के बीच में, फिर 9 जोड़ देना। एक बात हुई। अच्छा पहला है, इसे अभी थोड़ी देर में बेसिक से कराऊंगा मैं, पहले मैं ट्राई मार रहा हूं कि ऑप्शन से हो जाए। तो 54, 81 एक बात हो गई, और 58, 14, 51, 48। ओहो डिजिट सम तो भैया फेल हो जाएगा फिर तो,
यहाँ फेल कर दिया डिजिट सम, सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से कैसे, सारे ऑप्शन सेम लिख रहे हैं बट डिजिट आगे पीछे है। देख लो जरा ध्यान से, 5148 5184 आगे पीछे कर रखे हैं तो सबके डिजिट हम लोगों को सेम आएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। एक काम हो सकता है कि इनमें से अगर मैं 9 घटा दूं, 9 घटाऊं सारे ऑप्शनों में से, और सारे ऑप्शनों में से जब मैं 9 घटाऊं तो 12 16 24 से कटनी चाहिए, तो मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा है, तो फिर रावी चिनाब झीलम जैसी कहानी हो जाएगी। इससे बढ़िया तो हम सॉल्व भी कर देंगे। देखो भैया जी 48 का एलसीएम आएगा इनका, अब इसे मल्टीप्लाई करके वहां ले जाना है मुझे 5000 से 5500 के बीच में। अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई करूं इसमें तो 4800 बैठता है, मतलब 100 से काम चलना नहीं है। तो अगर मैं 150 की मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 110 की कर दूं, अगर मैं 100 से, तो देखो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4800 बैठेगा। अगर मैं 110 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 और 4 12 और 5 5280 बैठेगा। तो इस रेंज में तो आ गया, लेकिन 5500 तक जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 या 3 पर चला जाएगा। 115 पे करके देखूं, 115 पे करके देख लो, 115 पे करूं तो 100 की मल्टीप्लाई मारूंगा 48 में तो 4800, और 15 की ओर मार दो, फिर 15 8 120, 12 और 15 चौका 60 और 12 72। तो जोड़ देंगे भैया इसे, 0 और 2 7 8 15, 4 और 1 5520 हो गया, और हमें सिर्फ 5500 चाहिए बस। फिर तो कंफर्म हो गया, 114 पे जाएगी। तो ले लो यहाँ पे भैया जी 48 इंटू 114 कर दीजिएगा। 100 की मल्टीप्लाई करो पहले, 100 की करोगे 4800 और 14 की अलग से कर दो, 14 8 112 का 11, 14 चौका 56, 66 और 1 67। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, 8 से 14, 4 और 1 5, 5472। वो बड़े से बड़ा नंबर होगा 5000 और 5500 के बीच में, जो 12 16 48 से विभाजित करने पर पूर्णतः चला जाएगा। लेकिन इतने पर उसका पेट नहीं भरा, कह रहा 9 से इस फल आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 1। तो ये जोड़ दो, जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 5481 वुड बी योर करेक्ट आंसर। 5481। देखो जहां जरूरत थी मैंने बेसिक से पूरा सॉल्व करा दिया, क्योंकि पहले से हथियार खराब कर दिए। तो मैंने ऐसे स्लाइड तैयार करी हैं कि बच्चे को हर चीज आनी चाहिए। खाली ऐसी तैयार नहीं कर दी कि सारे डीएसएम से उड़ जाएं, खाली ऐसी भी तैयार नहीं करी कि बेसिक से हो। वही सवाल जेन्युइन उठाएं जैसे आते हैं, और ऐसे ही सॉल्व करा रहा हूं जैसे होने चाहिए पेपर में सॉल्व। अगर पहले डीएसएम से काम चल रहा है तो बस लगाओ और आगे बढ़ जाओ, डीएसएम और डीआरएम से काम चल रहा है लगाओ आगे बढ़ जाओ, नहीं चल रहा तो भैया फिर बेसिक से सॉल्व करो। हर चीज आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि डीएसएम के सवाल उड़वा दिए 2-2 सेकंड में और जी हो गया काम, बेकार हो जाएगा बच्चा पेपर में। हर चीज आनी चाहिए आपको। तो यहाँ सॉल्व कराना था तो देखो अप्रोक्सीमेशन मैंने लगा के भी देखा, 100 पर 4800 आया, 110 पे यहाँ, फिर 115 पे ज्यादा हो गया तो एक कम करके 114 पे सेट कराया। तो ऐसे भी आना चाहिए। और बहुत ज्यादा कर दे तो 4800 को डिवाइड मारता 5500 से, जो रिमाइंडर बढ़ता वो माइनस कर देते। तो हर चीज के लिए आपको तैयार रहना है। अगला सवाल, सब लेटेस्ट सवाल है, कोई भी पुराना है नहीं। करेंगे भैया जी। जब कह रहा है 12 15 18 20 सबसे छोटी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। देखो 12 15 18 20 और 25, और प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है 3, और वह संख्या 7 से विभाजित हो तो बताओ x का मान कितना है। ऑप्शन दे रखे हैं 930, 390, 903 और 309। समझो मेरी बात को, ये क्या कह रहा है 7 से विभाज्य है, इस पर ध्यान मत दो, भी बिल्कुल ध्यान मत दो, लेकिन अच्छे लेवल का सवाल है, सेम और मैनी रिमाइंडर का अच्छे लेवल का, लेकिन हम इसे बाईपास करेंगे डीएसएम से। यहाँ देखो कितना आ रहा है 9 मतलब इनके एलसीएम में भी 9 आएगा, मतलब डीएसएम 0 होगा। और कह रहा है उसमें रिमाइंडर 3 आना चाहिए। रिमाइंडर कितने हैं 1 मतलब प्लस होता है, और छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या है एलसीएम लिया जाएगा। तो प्लस के 3 करोगे तो आंसर वो होगा जिसका डीएसएम 3 आता होगा। तो भैया 9 खत्म, इसका 3 आ रहा है, तो ये हो सकता है आंसर। ये 9 खत्म, इसका भी 3 आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। ये 9 खत्म, इसका 3 आ रहा हो सकता है। ये तो सेम ही है सारे के सारे। ये भी देखो डिजिट आगे पीछे करके लिख रखी है, तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर आपको अपना हथियार चलाना पड़ेगा, क्योंकि सारे डिजिट आसपास करके लिख रखी है ना। और बहुत ज्यादा क्या कर सकते हो कि इन सारे ऑप्शनों में से 3 घटाओ और फिर देख लो सबसे क्या कट रही है। मैं इस वाले चीज को बाईपास करता हूँ, अवॉइड करता हूँ कि सारे ऑप्शनों में पहले तो मैं घटाऊं और फिर चेक करके देखूं किससे कट रहा है। इतनी देर में तो मैं सॉल्व भी ना कर दूंगा। कई बार मैंने ऐसे देखा टीचर करा देते हैं, बट सही नहीं लगता, मुझे तो सही नहीं लगता है। इतनी देर में तो मैं सॉल्व भी कर लूंगा। देखो भैया जगह कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ,
अगर मैं इसकी बात करूं 4 तिया 12, तो ये लिख रहा है 2 की पावर 2 और इंटू 3। ये लिख रहा है 5 इंटू 3। ये लिख रहा है 9, 3 की पावर 2 और इंटू 2, 5 चौक 20, 5 इंटू 2 की पावर 2, और ये लिख रहा है 5 की पावर 2। तो भैया जी 5 की पावर 2 तो पूरा पूरा आएगा ही, और 2 की पावर 2 आएगा, और 3 की पावर भी 2 आएगा। तो 5 पंजे 25 और इंटू 4 और इंटू 9, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 9, 900 आ गया। तो वो छोटे से छोटा नंबर होगा 900। कह रहा रिमाइंडर जोड़ दो 3, तो 3 और जोड़ दो। अब तुम अगर ये जोड़ोगे ना तो 903 बन गया। अब 903 कैन बी द आंसर और नॉट? देखो 903 ऑप्शन में है, तो 903 हो जाएगा क्योंकि सारे ऑप्शन 900 के नजदीक ही हैं। जो 300 वाले हैं वो तो हो ही नहीं सकते क्योंकि एलसीएम ही 900 आ रहा है। एक आंसर 900 से ज्यादा 930 है, एक 3 है, तो 903 ही आएगा। अब ये चेक कर लो क्या ये 7 से विभाजित है, तो आप काटो 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 6 बचा, 7 में 63। तो ये नंबर 7 से जो हमारा आया वो अपने आप ही 7 से विभाजित हो रहा है। और जब हो रहा है तो हमें फिर आगे बनाने की क्या जरूरत है? इन केस अगर नहीं होता तब हम इसे सॉल्व करते। तो ऐसा एक सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा जरूर, कि जिसमें ये तो देखो एलसीएम लेके फिर एक ही रिमाइंडर था, मैंने जोड़ दिया 903 हो गया। अगर नहीं बनता, अगर ऐसा होता कि 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो मैं फिर से 7 का मल्टीपल बनाता। कैसे बनाता दैट आई विल टेल यू लेकिन इन अपकमिंग क्लास, मतलब अपकमिंग सवाल करें इस वाले सवाल को। ओहो हल्ला हो रहा है बहुत ज़्यादा, तुम्हें भी डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? अब बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं बच्चे, कोई बात नहीं, करन दो तुम्हारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगला सेम सवाल देखो, मैंने ये एक ही एग्जाम की अलग अलग सिप से सवाल उठाए हैं जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। और बेशक ये जीडी के सवाल हो लेकिन आने चाहिए सीजीएल मेंस में, अच्छे खासे सवाल हैं। 8, 16, 18, 20, 25, 8, 16, 18, 20 और ये 25। कह रहा सबसे छोटी संख्या x से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचना चाहिए। मतलब कितने रिमाइंडर है? एक रिमाइंडर है तो 1 प्लस छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। क्लियर हो रहा है ना? सब रिवाइज होना चाहिए और 7 से विभाजित भी हो। देखो सेम सवाल है, बस उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 7203 और 7023 और 7302। अब इन सवालों को इंपॉर्टेंट पता है क्यों है इंपॉर्टेंस? क्योंकि सारे ऑप्शनों की डिजिशन सेम आएंगे, तुम्हारे हथियार ही खराब करती है। इसलिए सेशन ऐसा क्रिएट किया गया है कि डीएसएम पे बेस्ड नहीं है। हर पॉसिबिलिटी जो एग्जामिनर बना सकता है वो इस सेशन में आ रही है। खाली मैं डीएसएम पर बेस्ड सवाल नहीं करा रहा हूं कि लगाया लगा और उड़ गया, नहीं, खराब हो जाएगा तुम्हारा मामला। हर चीज आनी चाहिए आपको, और ऑप्शन भी सारे वही हैं, कुछ भी छेड़खानी नहीं करी ऑप्शनों के साथ। कई बार मैं देखता हूं कर देते हैं ऑप्शन, कुछ अपने सेट कर दिए अपने हिसाब से, बेकार की बात है, बच्चे का नुकसान हुआ। तो हर पॉसिबिलिटी यहाँ देखो, सारे के डिजिट हम एक ही आएंगे क्योंकि सारे डिजिट आगे पीछे कर रखी है। लेटेस्ट सवाल है 2025 का, अभी महीने भर पहले ही हुए पेपर, कंपाइलेशन से निकलवाए सारे सवाल। आ जाओ तो भैया, यहाँ डीएसएम लगाने कोई फायदा नहीं है। दूसरा क्या कर सकते हो आप, 3 घटा के तब कर सकते हो। तो देखो यहाँ 3 वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से काम कर जाएगा। यहाँ देखो 0 आ रही है तो मतलब इनके एलसीएम में भी 0 आएगी। तो यहाँ 3 घटाओगे तो 17 बन जाएगा, तो नहीं हो सकता। यहाँ 3 घटाओगे 0 बनेगी, हो सकता है। यहाँ 3 बढ़ाओगे 0 बनेगी, हो सकता है। यहाँ भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ 3 घट जाएगा तो 99 आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन बन सकते हैं। तो ये बनेगा 7020, ये बनेगा 7200। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि 7200 शायद ऐसा नंबर हो जो इसे काट देगा पूरा। हाँ 7200 ही होगा, 7203 यही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ हमारा काम चल गया। क्योंकि 7200 सबको काट रहा है ना, 7020 थोड़ी काटेगा सबको, 25 ही ना कटेगा, उसमें 2 जीरो चाहिए। तो एक तो ऐसा काम चल गया हमारा घटा के, लेकिन हमें अपना वैसा मेथड भी आना चाहिए। तो भैया सबसे पहले तो बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा इस वाले का। ये तो सेम नंबर वही है क्या अलग है? मेरे हिसाब से तो वही है। 8, 16, 8, 18 लिख रहा है पहले, 8, 16, 18, 20, 25, कोई बात नहीं, शायद वही थे लेकिन ले रहा हूँ फिर भी। 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 2 और 2 है, और ये 5 × 2 की पावर 2 है, और ये 5 की पावर 2 है। इसे हटा दो और यहाँ प्लस के 3 लिख लो और इसे सही से लिख दो 5 की पावर 2। तो एलसीएम ले लो भैया जी। तो एलसीएम ले लोगे तो 2 की पावर तो 4 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा, और ये 5 की पावर 2 आ जाएगा। सही है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16
इंटू 3 3 9 27 और इंटू 5 पंजे 25। ठीक है, तो भैया जी इनका एलसीएम लोगे अगर तो भैया कितना आएगा, ज़्यादा ना आएगा एलसीएम, बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना ही आ भी जाएगा। हाँ सही तो लिया है वैसे तो, 2 की पावर 3 4 और 9 दूनी 18, 5 चौक 20, तो 4 तो इसमें आएगा। हाँ सही है, फिर तो ले लो भैया मल्टीप्लाई करो। अगर 636 होता है तो 676 माइनस 1 675 आता और इंटू 16 कर लो। 16 पंजे 80 का 8, 16 7 112 और 8 120 का 12 हो गया, और 12 का कितना हो गया 20 का 0 12 और 16 6 के 96, 96 और 12 108, तो 10,800 आंसर है। नहीं 10,800 नहीं यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही ना गड़बड़ हो गई, 5 डिजिट तो यहीं आ गई, आंसर तो इतना बड़ा ही ना है, ये तो बड़ा ही मामला खराब है। कैलकुलेशन कोई मिस्टेक है क्या? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये तो बन नहीं रहा कोई। 2 की पावर 3 4, 3 की पावर 2 और 2, 9 दूनी 18, 5 की पावर 2, ये 4 आ जाएगा, 3 की पावर यहाँ 2 है, 5 की पावर 2 है। ओहो नालायक 100% बाज रहा तुम्हारा। देखो 3 की पावर 2 है यहाँ पे, तो ये 27 कैसा आ गया, 9 आएगा, 27 लिख रखा है, जब भी मैं कहूँ तो ज़्यादा कैसा आ रहा है। 16 निम्मा 144 और इंटू 25, 25 को 25 चौका 100 10, 25 चौका 100 और 10 110 11, 25 से कम 25 और 11 36, 3600 बनेगा वो, तो नंबर वो होगा 3600। अब क्या 3600 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं, करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं 7 के ऑप्शन है, तो मतलब 3600 ना लेके आप इसका 2 गुना ले लो, 36 दूनी 7200। अब इस 7200 में एक रिमाइंडर है 3, इसे जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7203। अब मेरी बात को सुनेंगे जरा ध्यान से, ये कह रहा है 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 धाम 70, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 7 3 63, तो ये 7203 पूरा पूरा इस नंबर से कट जाता है। इतने सारे मच्छर यहाँ आए कहाँ से, 7203 पूरा पूरा नंबर इससे कट जाता है, तो आंसर होगा 7203। बढ़िया सवाल है। और अगर नहीं भी होता तो हम इसे बनाते। एक और चीज बता दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखो जरा ध्यान से, जैसे ये 3600 है तो नंबर वो होगा 7 का मल्टीपल बनाने के लिए प्लस का 3 करके, यही तो नंबर होगा। अब के की कोई मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रिमाइंडर होना ही है, और ये 7 से विभाजित होना चाहिए। अगर मैं देखूं इसे 7 पंजे 35, 1 बचा 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, तो रिमाइंडर बचेगा 2 के प्लस के 3। तो के की वैल्यू सेटिस्फाई कराओ 7 का मल्टीपल बनाने के लिए, तो के की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 एकम 2 और 3 2 5 बनेगा, जो 7 से नहीं कटता है। तो के की वैल्यू 2 डालो तो 2 दूनी 4 और 3 7, 7 कट जाता है, तो के बराबर 2 डालने पर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी और 7 से भी डिवाइड होगी, और इनसे तो पहले हो ही रखी है। तो 36 दूनी 7200 प्लस के 3 7203, यहाँ मैंने मदद ले ली किसकी, इनकी 7203 7203 की मदद ले ली कि भाई सारे ऑप्शन 7 की ही दे रखे, इसलिए नहीं होता तो फिर ऐसे करते। हर चीज आनी चाहिए। अगला सवाल करो। देखो ये हमारी स्लाइड का है, कह रहा है कि एलसीएम 1 प्लस रिमाइंडर, वही वाला जो ऐसे सेव कर रखे हैं हमने अपने स्लाइड में भी, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम 12 16 54, 12 16 और 54 54 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित 7 से इसवल बचेगा और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो भैया वो सब बाद में देखेंगे, पहले क्या देखना है, 9 आ रहा है, 9 का मतलब 54 में 9 आ रहा है, तो मतलब उनके एलसीएम में भी 9 आएगा, 9 मतलब डिजिट सम 0 होगा और 7 ऐड हो जाएगा, 7 रिमाइंडर है ना, एक रिमाइंडर क्या होता है प्लस। पहला ऑप्शन 6 3 9 नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन है 16, 16 मतलब होता है 7, तीसरा 8, दूसरा 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बात ध्यान में रखनी है, बिना पेन चलाए 13 का मल्टीपल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना क्या करते 12 16 54 का एलसीएम लेते और फिर ऐसे जैसे डिवाइड मारा 13 से, वहां 7 से मारा था, यहाँ 13 से मारते, अभी के की वैल्यू सेटिस्फाई कराते, रावी चनाब झेलम जैसा सॉल्यूशन बन जाता। इतना हमें करना नहीं है। हमने क्या कराया, 9 ढूंढा, एलसीएम देखा 0 आया, उसमें 7 ऐड होगा तो आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 7 आ रहा होगा। एक ही ऑप्शन है 16 जिसका 6 और 1 7 आएगा। डिजिट सम पे कमांड अच्छी है तो आराम से कर सकते हो। उड़ गए सवाल।
अगला भी देखें जरा, कह रहा है कि 1700 और 1900 के बीच में एक संख्या ऐसी है जो 18, 20, 25 से विभाजित करने पर 18, 20 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार में 13 शेषफल देती है। तो 13 शेषफल मतलब एक ही रिमाइंडर है, एक रिमाइंडर हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ 18, 20 और 25, 18 का मतलब 9 मतलब इनके एलसीएम में भी 0 आएगा और बाद में 13 मतलब 4 जुड़ जाएगा। तो आंसर वो जिसका डिजिट सम 4 होगा। पहला ऑप्शन देखो 7, 3, 10 और 5 और 1 6 नहीं है, 8 और 9 खत्म, 3 और 1 4 ये हो सकता है 1813। और दूसरा क्या हो गया 8 और 1 9 4 3 7 नहीं होगा, 9 खत्म, 7 2 9 नहीं होगा, 1813 इज द करेक्ट आंसर। हमने ना तो ये 1700 से 1900 के बीच की संख्या बनाई, ऐसे सवाल में करा चुका हूँ, 5000 से 5500 बेसिक से भी कराया था। क्या करेंगे 18, 20, 25 का एलसीएम लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके 1700, 1900 के बीच में ले जाएंगे और फिर लास्ट में जाकर 1300 जोड़ देंगे, 13 जोड़ देंगे। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं, मैंने डिजिट सम लिया और 4 कह रहा था, रिमाइंडर बचता है 13 बचता, 13 का मतलब 4 हो गया ना, तो आंसर वो जिसका डिजिट सम 4। अगला करेंगे सवाल, ये हमारी स्लाइड के सवाल है। कह रहा है उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात करो जो 21, 28, 30 और 35, 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल बचता है और 17 से विभाजित होती है। शेषफल 10 है, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम लेंगे। रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, 1 के लिए क्या करते हैं प्लस। बात मानते हो? यहां कहीं 9 आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, तो 9 का छोटा भैया 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसके एलसीएम में भी 3 आएगा, मतलब 3 के हिसाब से डिजिट सम कितना होगा 0, और 0 में 10 जोड़ना, 10 का मतलब 1, आंसर वो जिसका डिजिट सम 1 होगा। अब देखो अंकों का योग पूछा है, तो अंकों के योग पे तो हमारा काम चलता है। पहले वाले का ऑप्शन आ रहा है 2, नहीं हो सकता। दूसरे वाले का आ रहा है 1, ये हो सकता है 13, और चौथे का आ रहा है 14, नहीं हो सकता, और चौथे का आ रहा है 10, ये हो सकता है, क्योंकि 10 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। तो भैया ये वाला सवाल अब तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन क्लैश करके, एक 11 ये नहीं हो सकता, 2 13 में 3 के हिसाब से लगा दे, 9 के हिसाब से नहीं, ध्यान में रखना, 3 के हिसाब से लग रहा है डिजिट सम, कभी 9, क्योंकि 9 तो कहीं है नहीं, तो 9 नहीं है तो 3 से लगाओ, तो 3 आएगा, 3 के हिसाब से 10 जुड़ेगा, तो शेषफल 1 बचना चाहिए। तो पहला नहीं है, 13 हो सकता है, और चौथा ऑप्शन 10 ये भी हो सकता है। अब जब ऐसा फंस गया, यहाँ कुछ काम नहीं करेगा, अब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आ जाइए सॉल्व करते हैं, उसे 17 का मल्टीपल भी बनाएंगे। इसे हटाओ, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो। ऐसे सवालों के लिए तैयार भी रहना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, ये 7 तिया 21, 7 चौके, चौका मतलब 2 की पावर 2, ये 5 और 6 का ले 3 और ये 2, और ये 7 इंटू 5, एलसीएम लेंगे। 7 तो सब में ही है और 5 भी है सब में, 2 की पावर 2 है और ये 3 है, बस ये आ गया इनका एलसीएम। सही है, 7 पंजे 35, 35 थे 105, 105 दूनी 210, दूनी 420, एलसीएम आ जाएगा। ये तो कह रहा सही लिया ना, 2 दूनी 4 थी 12, पंजे 7, 6 7 42, हाँ बिल्कुल सही है, 420 एलसीएम है। कह रहा है कि 10 तो शेषफल बचे, छोटी से छोटी संख्या बतानी और 17 से विभाजित होनी चाहिए। अब ये 17 से विभाजित है कि आप कहोगे नहीं, तो हमें 420 के और एलसीएम लेना है 10 और ये 17 से विभाजित करनी है। ऐसे बना ली संख्या, क्योंकि हर बार 420 आएगा और उसमें हर बार 10 भी ऐड करना है, तो मैंने के मान लिया कि कोई भी के की वैल्यू होगी, कि जरूरी थोड़ी 420 पर जाए, जो कि नहीं जा रहा है। अब के की यहाँ वैल्यू डालो, अगर के की वैल्यू में पहले रिमाइंडर बना लो, 17 दूनी 34 हो गया, 8 बचे 0 80, 17 चौका 68, तो ये बन जाएगा 12 के और प्लस के 10 बाई 17। अब डिवाइड मान लिया, के की वैल्यू 1 डालो, 1 डालोगे तो 12 कम 12 और 10 22, तो 1 पे तो नहीं करेगा। के की वैल्यू 2 डालो, 12 दूनी 24 और 10 34, तो हो गया 34 में 17 से डिवाइड कर जाएगा, तो के बराबर 2 डालने पर ही नंबर 17 का मल्टीपल बन रहा है, तो कर दीजिएगा। तो के की वैल्यू 2 डालो, तो 820 इंटू 2, तो 420 इंटू 2 इंटू 840 प्लस के 10, तो ये हो जाएगा 850। देखो 850 17 से कटता है क्या? हाँ कटता है, तो इनके अंकों का योग कितना होगा 8 5 13, तो 13 विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर 2। जहां डीएसएम और डीआरएम फेल हो गए, तो बेसिक मेथड देखो 17 से डिवाइड मार के बिल्कुल एलसीएम निकाल के कर दिया। जब 1 सवा मिनट का सवाल बन जाएगा ये,
और अगर हो रहा है तो फिर तो भैया ये 1 मिनट 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है। तो हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना है, ऐसा नहीं हो कि भैया हम पे तो डीएसएम फेल हो गया तो अब क्या करें, और या फिर हम पे बेसिक ही आते हैं, डीएसएम तो आता ही नहीं है, तो बेकार की बात है। हर हथियार रखने एग्जामिनर के हिसाब से। यूपी पुलिस री कांस्टेबल एग्जाम सवाल पेपर का एकदम लेटेस्ट है। क्या कह रहा है वह? छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम रटवा दूंगा, इतनी बार बोलूंगा। 4 7 8 9, 4 7 8 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल देती है। शेषफल कितने दे रही है? 1। 1 मतलब प्लस होता है, और यहां देखो 9 आ रहा है। 9 मतलब इनके एलसीएम में भी 9 आएगा। 9 का मतलब 0 और प्लस के 3 कर देंगे। आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 3 होगा। 9 के हिसाब से चल रहा है। पहला ऑप्शन 6 नहीं हो सकता, 12 3 507 हो सकता है, और तीसरा है 5 4 9 खत्म, 5 और 1 6, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कितना होगा? 507 विड बी योर करेक्ट आंसर। बात मानते हो? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल गलत है ये? अच्छा 3 शेषफल बच रहा है ना, हाँ 3 तो 504 आएगा, हाँ फिर सही है। मुझे लगा 7 शेषफल बचेगा तो 500 बचेगी संख्या में, तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं सही है, 507 इज द करेक्ट। 7 5 12 मतलब रिमाइंडर 3, डिजिट 3 बच रहा है, वहां भी 3 बच रहा है, वहां 9 था, उड़ा दिया। यूपी कांस्टेबल का सवाल था, वरना एलसीएम लो और 3 जोड़ लो। एलसीएम रिमाइंडर मैनी के टाइप आ गए भैया जी, अब मैनी के टाइप और आ गए अब, और कराएंगे अभी हैं कुछ सवाल और, अभी सेशन चलेगा हमारा। आ जाओ, अब यहां से तीसरा टाइप आ गया। 1 रिमाइंडर के बहुत सारे सवाल कराए और कंप्लीट डिवाइड के भी करा दिए, और अब आएंगे मैनी रिमाइंडर के माइनस। कह रहा वह सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब एलसीएम, जो 12 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 14 11 और 17 देती है। 17 प्राप्त होता है छोटी छोटी संख्या। कितना छोटे छोटा मतलब एलसीएम क्या है? मैनी रिमाइंडर। मैनी रिमाइंडर माइनस होता है, तो ध्यान से समझो मेरी बात को, देखो जरा ध्यान से। 15 में 14 कितना बचा? 1। 12 में 11 का कितना बचा? 1। 18 में 17 का कितना बचा? 1। मतलब ये रिमाइंडर तो सेम ही आ रहे हैं, लेकिन मैनी आ रहे हैं, अलग अलग नंबरों से आ रहे हैं। अगर एक से ही आते तो हम लास्ट में जोड़ देते। अब ये क्या है? एक्स्ट्रा डिवाइड करके रखा है उन्होंने। 15 वो नंबर था, 14 रिमाइंडर आ गया है। 12 वो नंबर था, 11 रिमाइंडर, मतलब एक्स्ट्रा डिवाइड करके रखा है। तो हम क्या करेंगे? इन नंबरों का एलसीएम लेंगे और ये जो मैनी रिमाइंडर 1 आया इससे घटा देंगे, तो वही बात आ जाएगी। तो 12 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 180 आ जाएगा, और मैनी रिमाइंडर माइनस, तो कितना आया? 1, माइनस घटा दीजिएगा, 179 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। बढ़िया सवालों में से एक है, बात मानते हो? अब यहां से मैंने आपको ये बता दिया कि मैनी रिमाइंडर आएगा तो घटाना क्यों है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जब मैनी रिमाइंडर है तो माइनस कर देंगे। इसके लास्ट में एक टाइप आएगा जब हर रिमाइंडर यहाँ अलग अलग आ रहा होगा, यहाँ 1 यहाँ 2 या 3, वो लास्ट में कराऊंगा, बिल्कुल लास्ट में। छठे छठाए 2-3 सवाल हैं लास्ट में कराएंगे, लेकिन अभी फिलहाल टाइप वाइज चल रहे हैं, लास्ट में टाइप वाइज। तो अब याद रखेंगे मैनी रिमाइंडर में माइनस करना है एलसीएम लेके, और डीएसएम तो पूरा काम करेगा ही करेगा, अब भी करेगा काम। यहाँ देखो 9 आ रहा है तो एलसीएम में भी 9 आएगा, मतलब 0। 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और जब माइनस में होता है तो 9 में से घटा के लिख देते हैं प्लस के 8। ये बात मैंने डीएसएम की वीडियो में बता रखी है। जब माइनस में आ जाए नंबर तो उसका डिजिट 9 में से घटा के लिखते हैं। देखो 9 से 9 खत्म, 7 और 1 8 इज योर आंसर। अगले सवाल ऐसे ही करने वाले हैं, करेंगे भैया जी। अगला सवाल एलसीएम रिमाइंडर माइनस मैनी माइनस का। इस तरीके से हमने डिजाइन कर रखी है सारी स्लाइड कि अगर एक बार मैंने आपको पढ़ा दी तो आप कभी भूल सकते नहीं हो। करो भैया जी। देखो यहाँ 35, यहाँ 45 और यहाँ 55। क्या कह रहा? 18 28 और 38 शेष बचता है। 18 28 और 38 शेष बचता है। तो भैया कितना हो गया? मैनी रिमाइंडर, छोटी से छोटी संख्या मतलब न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम। 25 35 में 18 गए तो कितने बचे? 17। कितने बचे? 17। कितने बचे? 17। तो मतलब मैनी रिमाइंडर क्या होता है? माइनस। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ क्या आ रहा है? 45 मतलब 9, 9 मतलब कि एलसीएम में भी 0, तो मतलब एलसीएम में डिजिट 0 माइनस होगा 17, 17 का मतलब 8। 0 में से 8 गए तो आ गया -1। -1 का मतलब कितना होता है? डीएसएम में प्लस के 8, 9 में से घटा के लिख देते हैं, प्लस बना देते हैं। आंसर वो होगा जिसका डिजिट 8 होगा। पहला ऑप्शन चेक करो, 8 4 12 4 16, 16 और 3 19, ये नहीं हो सकता। 8
और 2 10 और 4 3 7 17, ये हो सकता है 34 82, क्योंकि इसका डेट सम 8 आ रहा है। और तीसरा नंबर है 6 8 6 14 और 4 18 2 20 नहीं होगा, 6 5 11 3 2 5 16 6 7 नहीं होगा। तो आंसर 34 82। देखो 8 4 12 और 5 17, 17 का मतलब 8, आंसर होगा 34 82। बिना पेन चलाए, वरना इसका एलसीएम लेते फिर 17 घटाते, बहुत लंबा पड़ जाता। अगला सवाल करो। एलसीएम रिमाइंडर मैनी का टाइप है। फिर से देखेंगे भैया जी, वह बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, ओहो, जो 10 12 20 24 और 30 से विभाजित करने पर, आज तक मच्छरों ने जान ले ली, पता नहीं कहाँ बारिश के चलते बहुत सारे मच्छर घुस आए। यहाँ हिट लगवाना पड़ेगा अपनी क्लास में, है ना। तुम्हें दिख तो नहीं रहे, कैमरे में दिख रहे हैं क्या मच्छर? वैसे दिख नहीं रहे होंगे, इतना क्लैरिटी वाला हमारा कैमरा है नहीं, वैसे दिख नहीं रहे होंगे। वैसे मुझे खाने पे लगे हुए हैं, लेकिन मैं हिल रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, तो नहीं खा पा रहे सही से ना। परेशान बेचारे, ये भी भूखे, मैं भी भूखा, मैं मच्छर खा नहीं सकता, मेरा खाना नीचे रखा हुआ है, क्लास खत्म करके जाता हूँ भी। 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, जो विभाजित करने पर 10 15 20 24 30 से विभाजित करने पर 6 11 16 20 और 26 शेषफल देती है। 10 में से 6 गए 4 4 4 4 4, और ये एलसीएम लेंगे 4 घटा देंगे। अब देखो वहां बड़ी से बड़ी संख्या दे रहे थे, कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ये एलसीएम पे ना बात कर रहा है, 7 अंकों की संख्या। एलसीएम लेके 7 अंकों की संख्या बनानी पड़ेगी, और उसके बाद फिर ये घटेगा, तब जाके बात बनेगी। तो इसलिए बड़ी से बड़ी लिखा रहा है, कंफ्यूजन मत होना। यहाँ कहीं आ रहा है क्या? 9 नहीं आ रहा, तो 9 का छोटा भैया 3 आ रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। एलसीएम में भी 3 आएगा, मतलब डेट सम 0, 4 घट जाएगा 3 के हिसाब से, तो -1 -1 का मतलब +2 वुड बी योर आंसर। 3 के हिसाब से लगा रहा हूँ, 9 के हिसाब से नहीं। पहला ऑप्शन देखो, सारे 9 से कट रहे हैं, नहीं हो सकता, और सारे 3 से कट रहे हैं, 6 भी तो 3 से कटता है। दूसरा ऑप्शन है 9 सारे कट रहे हैं, 5 बच रहा है, 5 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये बन सकता है। ये सारे खत्म, 8 बचेगा, 3 दूनी 6 8, ये भी 2 बन सकता है। और ये वाला देखो लास्ट में 7 बच रहा है, 3 दूनी 6 1, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं 80 तो कभी लास्ट में आ ही नहीं सकता यूनिट, क्योंकि देखो यहां आ रहा है 0, तो इनके एलसीएम में भी 0 आएगा, और जब 0 में से 4 घटेगा तो 10 में से 4 के 6 आएगा, यूनिट 6 होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि चौथा तो पहले ही कट चुका है। ऑप्शनों पर नजर मार के रखो, तो आंसर आएगा 99999956 आंसर है। लेकिन मैं समझ पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे इत्तेफाक नहीं रख रहे होंगे, नहीं सर जी तो कुछ मजा सा नहीं आया, तो मैंने ऐसे समझा दिया आपको, डीएसएम से करा दिया, यूनिट से 6 आएगा ये बता दिया, और चौथा ऑप्शन पहले ही कट गया था ये भी बता दिया। अब आपकी सुविधा के लिए मैं एक सवाल सॉल्व भी करके बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आप इत्तेफाक कर रहे होंगे, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, बच्चों की बात मानी जाएगी, इसकी जरूरत है नहीं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, ऐसे वर्ड प्ले ही होते हैं ना, कि छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, इनके लिए तो एक बात ध्यान में रखेंगे, 10 1 और 9, 10 और 99, 100 999, 1000 4 टाइम्स 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। यहां मैं लिख रहा हूं छोटी से छोटी, और ये बड़ी से बड़ी, और यहां लिख रहा हूं अंक, यहां 2, या 3, 4 5 6 आगे सो ऑन। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, बड़ी 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, बड़ी 999, 4 अंकों की इतनी 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 कितनी 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 की बना लो। आपको अगर छोटी से छोटी संख्या पूछी है 5 अंकों की, तो भैया जी 1 लिखो और 4 जीरो चिपका दो छोटी छोटी में, और बड़ी से बड़ी पूछे तो सिर्फ 9 9 9 9 9 जितनी बार लिखे हुए हैं, 5 बार 9 9 9, 4 बार 9 9 9, 3 बार 9 9 9, 6 बार 9 9 9। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। वैसे मैं एनएसटी में पढ़ाता हूँ इसे, नंबर सिस्टम थ्योरी वाले टाइप में, लेकिन यहाँ जरूरत पड़ रही थी, लिखवा दिया अलग से। वैसे नंबर सिस्टम किसी क्लास में लिखवा रखी होगी, लिखवा देता हूँ, यहाँ जरूरत पड़ रही है। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है वह बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या जी अब क्या मान है, तो भैया बड़ी से बड़ी के लिए 9 लगा दो 7 बार। छोटी पूछ था 1 के आगे 6 जीरो चिपका दो, 6 अंकों की पूछ था 1 के आगे 5 जीरो चिपका दो, 5 अंकों की पूछ था। दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन ना ही। अब बोलते नहीं है खसमा, आ जाओ। ये हो गया भाई 6, आ जाओ भैया जी। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर दे। अब तो इसे भी जरूरत नहीं है। वह बड़ी से बड़ी संख्या 9 अंकों की। अब देखो पूरा बेसिक से समझाऊंगा, एक ही सवाल। 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़ी से बड़ी संख्या है ना, और इसे विभाजित करेंगे 10 15 20 24 30। इनका एलसीएम लोगे तो 30 दूनी 60 और 120 एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले नंबरों का। 10 15 20 24 30, क्योंकि नीचे वाले तो शेषफल आ रहे हैं, और 10 में से 6 गए 4 4 4 सब में बच रहे हैं, 15 से 11 20 से 16 24 से 20 30 से 26, सब में 4 4 बच रहे हैं, तो लास्ट में 4 घटाने। तो भैया डिवाइड मारो पहले तो, 12 अट्ठे 96, बिल्कुल बेसिक वाला मेथड। वैसे डिवाइड तो भूल भी गया हूँ, लेकिन कराना पड़ेगा। 9 उतार लो, 12 तिया 36 हो गया। अब कितना बच गया 39, और फिर एक 9 उतार लो, और फिर 12 तिया 36 हो गया, और फिर ये 9 उतार लो, और फिर ये 9, और फिर 12 तिया ये 36, 360, फिर ये 39 बच गया। अरे भैया सही हो गया ना, एक बार और रह गया। 1 9 ये उतर गया, 1 9 ये उतर गया, 1 9 ये उतर गया, ये उतर गया ना, 1 9 और रह गया शायद, फिर भी आएगा 39 ही। चलो कर लो एक बार और, फिर 12 तिया 36 हो जाएगा, फिर बच गया लास्ट में 39। वो तो 39 ही बचेगा। 39 अगर इस नंबर से मैं घटा दूं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये अच्छा, ये बात 39 बच रहा है ना रिमाइंडर, से घटा देता हूँ। रिमाइंडर वाली क्लास में ये बातें बताई हैं मैंने कि ये क्यों घटाते हैं, किस केस में जोड़ते हैं। आपके मन में तनिक भी डाउट नहीं होना चाहिए, तनिक भी। रिमाइंडर नहीं देखे हैं तो नंबर सिस्टम में जाओ, रिमाइंडर के 5 टाइप की वीडियो बना रखी हैं, उनमें से एक टाइप ये वाला भी है कि भैया जब रिमाइंडर बचता है तो उसे क्यों घटाते हैं, जोड़ते किस केस में, हर चीज़ बता रखी है, पैटर्न वाइज है सब कुछ। अब देखो एक क्लास में सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं, तो 39 घटा दो इसमें से, तो 1 2 3 4 5 6 7, 39 घटा दो तो कितना बचेगा 9 0, 9 में 3 गए 6, 9 9 9 9 और 9। ये वो नंबर होगा जो 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का है, वो भी 7 नंबर का बोल रहा है। 39 रिमाइंडर था, वो मैंने घटा दिया। अभी तो ये नंबर आया, मतलब वो एलसीएम आ गया ठीक ठाक। अब मैनी रिमाइंडर में क्या होता है, घटता है, तो 4 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, और 60 में से 4 गए तो 56। करेक्ट आंसर है 56 है। इससे लेंदी, इससे वाहियात और इससे ज़्यादा टाइम टेकिंग सॉल्यूशन हो नहीं सकता। लेकिन भैया देखो कराना पड़ता है बच्चों के लिए। कुछ बच्चे डिमांड करते हैं, मास्टर शॉर्ट ट्रिक रट रखी है क्या, करके दिखा, तो हम भैया उनके लिए बैकअप पर रखते हैं इन सवालों को। ये इससे लंबा सॉल्यूशन हो नहीं सकता, सब खोल के दिखा दिया। एक ही सवाल करके दिखाऊंगा और का सोचना नहीं, बात मानते हो। और अगर ये 39 घटाने पर 6 अंक की बन जाती ना, तो मैं 120 में से 39 घटा के फिर जोड़ता, वो रिमाइंडर में मैंने बता रखे हैं सारे कॉन्सेप्ट ऐसे। तो ये हो जाएगा 56 आंसर। डीएसएम से मैंने बता ही दिया था, और सवाल ऐसे नहीं करेंगे। अगला करें सवाल, क्या कह रहा है, वह x का सबसे x 29 का वह सबसे छोटा गुणा जिसे 20 21 22 28 20 21 क्या कह रहा है 20 21 और 22 24 और 28 से विभाजित करें तो शेषफल 13 14 15 17 21 13 14 15 17 और 21 आता है। सही है, मैनी रिमाइंडर का टाइप हो गया। x के अंकों का योग बताना है और 29 का गुणज भी हो। कितना रिमाइंडर बचेगा 7 7 7 7 7। मैनी रिमाइंडर का टाइप क्या होगा, माइनस होगा। क्या कहीं 9 आता है, आप कहोगे सर 9 नहीं आ रहा। इन नव संख्याओं में देखने, रिमाइंडरों में नहीं देखने।
जब इन पे देखने बैठ जाओ तो भैया 9 का छोटा भैया 3 आ रहा है 21 में, तो एलसीएम में भी 3 आएगा, मतलब 3 के हिसाब से 1.5 0 और 7 घटेगा क्योंकि मैंने रिमाइंडर में घटाते हैं। तो 3 से डिवाइड मारोगे तो -3 दूनी 6, -1 का मतलब +2। तो आंसर वो होगा जो +2 देगा 3 के हिसाब से। देखो जरा 18 तो 3 से पूरा कट गया, 3 7 21 1 बचा, 3 6 18 1 बचा और 3 7 21 23 में 2 बचा, तो आंसर होगा 23। अगर आप इसे एलसीएम लेके 29 का मल्टीपल बनाएंगे तो फिर ऐसे ही लंबा सवाल बन जाएगा, इतना समय है नहीं। डीएसएम का इस्तेमाल करो, ये 3 के हिसाब से लगाया मैंने, और पहले बता दिया था डीएसएम पे पूरी कमांड होनी चाहिए। हो गया भैया जी, अगला चलते हैं सवाल। कह रहा है यदि k संख्या 3 5 10 से विभाजित है तो अगली संख्या क्या होगी। 3 5 10 से विभाजित एक संख्या है k, तो कह रहा अगली संख्या क्या होगी, ऑप्शन दे रखे हैं अगली। समझो इस सवाल को, अच्छा सवाल है, जीडी का थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने ले लिया। 3 5 10 से विभाजित होने वाली एक संख्या बताओ, तो आप कहोगे सर 30 है ना, 30 में सारे जा रहे हैं। उससे अगली कौन सी होगी 60, उससे अगली कौन सी होगी 90, उससे अगली कौन सी होगी 120, ऐसे ही तो होंगी ऐसे। तो कह रहा वो संख्या 30 नहीं के है, तो इस हिसाब से 30 60 90 है, तो इससे अगली कौन सी होगी 2k, इससे अगली 3k, इससे अगली 4k। तो इससे सिर्फ अगली पूछिए तो कौन सी हो जाएगी 2k, नॉट k + 20 30, ये फालतू सवाल है। ऑप्शन नंबर 4 सीधा ऐसे करा है, ये 30 की वैल्यू है, वो k दे रखी है, ये 60 90 ऐसे 30 के मल्टीप्लाई पे तो जाएंगे सारे नंबर अभी, तो k 2k 3k 4k। बात मानते हो? अच्छे सवालों में से एक था, है ना भैया। इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको बता दूं भैया, स्क्रीन पर आप जिस फोटो को देख रहे हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप बुलंदशहर के आसपास के हैं या बुलंदशहर के हैं, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश भारत के रहने वाले हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं, हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लो। और ये अर्थमेटिक का डेटा है, ये एडवांस का, कौन सा चैप्टर कितने दिन चला, कितने उसमें सवाल हुए, सबके रोड मैप पहले से ही तैयार होते हैं। ऐसे ही आपके बैच में भी होगा। इन दोनों बैचों के साथ एक प्रैक्टिस बैच और एक कैलकुलेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे अर्थमेटिक की जो ड्यूरेशन है वो लगेगी 120 दिन और इसकी ड्यूरेशन लगेगी लगभग 100 दिन। अर्थमेटिक के एक बैच में 8000 सवाल होंगे और एडवांस के एक बैच में 6000 के करीब सवाल होंगे। इस तरीके का डेटा रहेगा और आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो यू कैन ज्वाइन। बाकी डेमो के लिए आप कोई से भी अपने टॉपिक की वीडियो देखो यूट्यूब पर और फिर यहाँ आओगे तो यहाँ पे भी आपको डेमो मिलेगा। ये लगभग 6 दिन का, तसल्ली हो जाएगी, तभी आप एडमिशन लीजिएगा। मज़ा बहुत आएगा पढ़ने में, जैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं वैसे ही वहाँ भी पढ़ाएंगे। हर रोज़ कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। आ जाओ चलो सवाल देखें अगला। 2495 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जो 6 4 और 3 को पूर्णतः विभाजित कर दे। 2495 कौन सी जोड़ें? ऑप्शन है 5 3 0 और 1 कि 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 6 से भी 4 से भी 3 से भी। तो भैया जी 6 और 4 और 3 तो तुम जानते हो क्या है इसका डिजिट सम ऑफ डिजिट। तो इसका वो डीआरएम क्या है, सम ऑफ डिजिट। देखो 3 से ये खत्म, 4 और 5 6 खत्म, 5 बचा। अब देखो 5 में अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूं 5, तो 5 और 5 10 आएंगे जो कि 3 से कटता नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर 5 में दूसरा ऑप्शन डाल दूं 3, तो 5 3 हो जाएगा 8, 8 भी 3 से कटता नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। 5 में जोड़ूं 0, तो 0 5 ही आ जाएगा, तो ये भी 3 से कटेगा नहीं। तो लास्ट वाला ऑप्शन बचेगा 5 + 1 6, 6 का मतलब होता है 3 से कट जाएगा। और जब ये एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 1 से कट रहा है तो इसका मतलब 1 जोड़ूंगा तो 2496 बन जाएगा। वो 4 3 और 6 तीनों नंबर से पूर्णतः विभाजित होगा। बढ़िया डीएसएम पर बेस सवाल। अगला करेंगे सीपीओ 2019 के पेपर का। हम अपने लगभग समापन पर आने वाले हैं, थोड़ी देर में बस कुछ ही सवाल रह गए, इसे भी और कर देंगे। बढ़िया सवाल है भैया जी सीपीओ 2019 के। ऐसे सवाल मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में अब तक मैं करा चुका हूँ, थोड़े थोड़े और कराने लग रहा हूँ, आपको समझ में आएगा तो बड़ा मजा आएगा। करेंगे इस वाले सवाल को। मान लीजिए एक्स वाई छोटी से छोटी संख्या है जो 8 9 12 14 26
8, 9, 12, 14 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक वार में शेषफल 4 देता है, और 11 से विभाजित करें तो x के अंकों का योगफल क्या है। भैया 11 को छोड़ो, यहां देखो कितना है 36, 36 का मतलब इनके एलसीएम में भी क्या आएगा 9, 9 का मतलब 0, यहाँ 9 है ना, 9 चौक 36, यहाँ भी 9 है, तो एलसीएम में 0 और शेषफल क्या जुड़ जाएगा 4। तो आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 4 होगा। पहला ऑप्शन 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, चौथा ऑप्शन 4 है। सीपीओ का सवाल है, ये पेपर में ऐसे आते रहे, वो लेटेस्ट दिखाए थे सवाल, ये थोड़े पुराने हैं। बेसिक्स में ऐसा इसका एक पहला करा चुका हूं, तो अब नहीं करा रहा हूं कि एलसीएम लेंगे प्लस 4 करेंगे फिर 11 का मल्टीपल डिवाइड करके बनाएंगे, तो अब नहीं करा रहा हूं। आपको प्रैक्टिस यही वाली रखनी है, और एक पल के लिए भी अपने माइंड में ये मत रखना कि ये जेन्युइन मेथड्स नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं होते तो मैं खुद ही तुम्हें नहीं बताता। अगर ये ऐसे होते कि कहीं चलेंगे कहीं नहीं चलेंगे तो मैं खुद ही तुम्हें नहीं बताता। इसकी हर पॉसिबिलिटी मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो 1% के लिए भी शंका ना हो दिमाग के अंदर कि यार ये तो वैसी फर्जी मेथड है ना। फर्जी होते तो बेटा हम तुमसे पहले बैठे हैं इस चीज को सोचने के लिए कि बच्चे को क्या चीज बतानी है और क्या नहीं बतानी है। इसलिए सेशन इस तरीके से डिजाइन किया है कि मैंने तुम्हें बेसिक भी सॉल्व करके दिखाए हैं, और ये डीएसएम से भी और डीआरएम से भी हर पॉसिबिलिटी और ऐसे ही दिखाई है जैसे कि एग्जाम के अंदर बच्चा अप्लाई करता है। अगला करें सवाल, एलसीएम का सवाल है भैया जी। अब ये वाला जो सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है, सीजीएल मेंस का सवाल है भैया। 15, 18, 20, 27, 15, 18, 20 और ये 27, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक मामले में 10 शेषफल बचता है, बचने दो भैया जी, और 31 का गुणांक है, और x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या कम से कम जोड़ा जाना चाहिए। 43, 32 और 39 और 37 x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, और 31 का मल्टीपल होना चाहिए। ये शेषफल है 10, ये 43 ऑप्शन है ना इनका। हाँ, अब भैया जी फिर से एक बात बता रहा हूं, यहां देखो कितना आ रहा है 9, यहां भी कितना आ रहा है 9, 9 एलसीएम में भी आएगा, तो मतलब इसका डिजिट सम होगा 0, और 0 में 10 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 आएगा आंसर, वो इसका डिजिट सम 1 होगा। होता अगर ये ना बोलता कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक ही आंसर होता अगर ये ना बोलता तो। अब भैया पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगी तो उसके डिजिट सम 1470 होंगे। अब प्लीज ये मत कीजिएगा कि सर जी ये कहां से है, डीएसएम की क्लास आपने देख ही ली होगी, मैंने परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर भी एक क्लास दे रखी है। परफेक्ट स्क्वायर की परफेक्ट क्लास वाली जो थी, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर स्क्वायर क्यूब और रूट के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें ये पूरी 1.5 घंटे की एक क्लास है, कैसे स्क्वायर बनते हैं, कैसे स्क्वायर रूट बनते हैं, कैसे कैसे उनकी प्रैक्टिस है टाइप वाइज, और फिर सब बहुत सारे डिटेल में पढ़ा रखा। इसका डिजिट सम होता है 1470 अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक तो आ ही गया। अगर एक में पहला ऑप्शन होता तो 4, 3, 7 जुड़ता तो इसका डिजिट सम 8 होता, जबकि 8 किसी का डिजिट सम होता ही नहीं है, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 8 नहीं हो सकता। अब मैं दूसरा ऑप्शन ले रहा हूं, 32 मतलब 3, 2, 5 मतलब आएगा 6, 6 भी किसी का डिजिट सम नहीं होता तो ये भी नहीं हो सकता। अगला लेंगे 9 तो खत्म ही हो गया, 3 हो गया, 3 और 1 4, 4 किसी का डिजिट सम होता है परफेक्ट स्क्वायर में तो ये आंसर हो सकता है। और अगला लेंगे 7, 3, 10, 10 का मतलब 1, 1 और 1 2, और 2 भी किसी का नहीं होता है। तो भैया जी आंसर हो जाएगा ये तीसरा वाला ऑप्शन, मतलब 39 इज द करेक्ट। एकदम बढ़िया सवाल है, डिजिट सम की इस्तेमाल करने की चरम सीमा है ये। वहां एक कंडीशन और बोल दी पूर्ण वर्ग है, तो मैंने एलसीएम लिया 1 जोड़ा, तो वहां यहां तक तो हम हर सवाल में कर ही रहे थे, इसमें पूर्ण वर्ग और बोल दिया। पूर्ण वर्ग के लिए डिजिट सम है 1470, 1470 के लिए मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर लिए। लेकिन मैं पक्का कह रहा हूं, आप मुझे स्क्रीन के उधर पार से देख रहे हैं, मन में सोचते रहे होंगे कि यार मास्टर मजा नहीं आया, इनडाइजेस्टेबल टॉक है सब, एक बार बेसिक्स और दिखा देते तो हमें थोड़ी तसल्ली हो जाती, तो हम समझते हैं तुम्हारी इस दुविधा को, तो टेंशन ना लो, हम इसे समझाते हैं, बेसिक से भी कराता हूँ, ठीक है। आ जाओ, इसे मैं बेसिक से भी करा देता हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा अलग है और इसके जैसे पहला सवाल आया नहीं, इसलिए बेसिक से करा रहा हूँ। भैया इसका एलसीएम ले लो, 27 दूनी 54, 540, ये भी गया और 54 कट जाएगा, 15 3 45 बिल्कुल कट जाएगा,
तो 540 के और प्लस के 10, सही है। अब कह रहा है ये 31 का गुणांक हो, 31 का बोल रहा है ना, तो 31 से डिवाइड मार दो। अब देखो 31 का कैसे बनेगा ये गुणांक। तो भैया जी 31 एकम 31, कितना बच गया, 23 बच गया, है ना। 3 2 5 और 0 उतार लो, और 7 और काट दो, 7 के 21, 21 217, तो ये बन जाएगा 13 बच गया। 13 के और प्लस के 10। अब के की वैल्यू ऐसी डालो कि इसे 31 में सेटिस्फाई कर जाए। तो के की वैल्यू डालोगे 1, तो 1 डालोगे, 13 कम 13 10 23 नहीं बनेगा। 2 डालोगे तो 13 दूनी 26 नहीं बनेगा। 3 डालोगे 13 3 39 नहीं। 4 डालोगे 13 चौका 52 और 10 62 बन गया। तो 4 डालोगे तो ये नंबर जो है 31 का मल्टीपल बन जाएगा। 13 चौका 52 10 62, 62 31 से कटता है, तो डाल दो 4 की वैल्यू। तो 4 0, 4 चौक 16 का 1, 4 पंजे 20 और 1 2160 प्लस के 10, तो 2170 आएगी वो संख्या। एक्चुअल में जो हम कर रहे थे वो सवाल आएगा 2170। अब इसमें कौन सी एक चीज जोड़ दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें क्या जोड़ दूं 2170 में कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखिएगा 2170 है। अब आप मुझे बताओ कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसकी लास्ट की यूनिट डिजिट 2378 2378। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने पढ़ा भी रखी है, नहीं आपने पता है तो आप पहले इनकी क्लास देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट होंगी और भी बहुत सारी चीज सीखेंगे। और वैसे भी बच्चों को पता होती है कि डिजिट सम में, परफेक्ट स्क्वायर में इनके डिजिट सम होते हैं 1470 और यूनिट डिजिट होती है 2378 नहीं होती है। मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में 2378 नहीं आ सकता है। अगर मैं पहला वाला ऑप्शन लूं 43, तो यहाँ 0 है, यूनिट डिजिट आएगा 3, जबकि मैं यहाँ नियम कह रहा है 2378 नहीं आ सकता, तो ये कट गया। दूसरा लूंगा 32, तो 2 जुड़ेगा, तो यहाँ 2 हो रहा है, तो यहाँ भी नहीं आ सकता है। तीसरा जोड़ूंगा 7, तो ये रहा 7, यहाँ 0 में जोड़ेगा, ये भी नहीं आ सकता है। तो कौन सा बनेगा 39 ऑप्शन बनेगा। जोड़ देंगे भैया जी, तो 9 इधर लिख रहा हूं, इधर ही जोड़ दो ना, 39 जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9 और 7 3 10, 1 और 1 2, और ये 22 0 9। 22 0 किसका अंडर रूट होता है, तो भैया आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये 47 का अंडर रूट होता है। 47 का अंडर रूट कैसे निकला है, ऐसा मत सोचना कि मैं रट के आया हूं और फटाफट मैंने बता दिया। ये पैटर्न है, देखते ही बताने की प्रैक्टिस पहले कराई गई है। आप क्लास देखना, उसमें मैंने बता रखा है 47 का स्क्वायर होगा 2209, और 2209 किसका स्क्वायर होगा 40, अंडर रूट किसका होगा 47 का। कैसे निकालेंगे, देखो भैया जी ये 9 है, तो 9 के लिए 2 नंबर हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 3 और एक हो सकता है 7। परफेक्ट स्क्वायर में 3 3 9 7 7 49, ये वाला नंबर छोड़ देते हैं, इसे 4 को 22 को पकड़ो। ये 4 चौक 16 के स्क्वायर से तो बड़ा है, लेकिन 5 पंजे 25 के स्क्वायर से कम है। तो जो कम है उनके बीच का लेना है। ये 4 का स्क्वायर है और ये है 5 का स्क्वायर, तो 5 तक तो ये पहुंची नहीं गाड़ी, हमेशा लेफ्ट वाली गाड़ी लेंगे क्योंकि 16 से बड़ा है, 16 से निकल गई गाड़ी। तो 4 चौक या तो 43 का है या 47 का। अब ये जो 22 है वो 25 के बिल्कुल नजदीक है, मतलब 5 के स्क्वायर की। 47 इज योर आंसर, नॉट 43। इस तरीके से निकालते हैं। आप एक बार इसकी क्लास देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। देखो यहाँ क्लास में था, यहाँ इस सवाल में था, मैंने आपको समझाया, पहले डीएसएम से भी करा दिया, अब बेसिक से खोल के भी करा दिया। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, इससे ज़्यादा और क्या ही खोलूंगा मैं। ठीक है भैया जी। अब आगे भैया आखिरी 2 सवाल, मतलब 3 सवाल हैं। एक तो आपको होमवर्क में मिलेगा, ठीक है, और एक मिलेगा, नहीं 2 मिलेंगे, 2 तो मैं ही कराऊंगा, एक ही मिलेगा होमवर्क में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वैसे 2 दूं, लेकिन मैं चाह नहीं रहा, क्योंकि बच्चे हैं नालायक, कमेंट मारते नहीं है कि कराए नहीं करा, बताते नहीं है। कोई कोई बता भी देता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो लंबी रेस की घोड़े वो बता देते हैं, जो छोटी रेस की घोड़े थक जाते हैं वो नहीं बताते। ये सवाल देखेंगे भैया जी, ये सवाल जिसका मैं स्टार्टिंग में जिक्र कर रहा था कि सेम मैनी रिमाइंडर में भी डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आएंगे, ये अलग ही तरीका बनाया उन्होंने। इसके जैसे 1-2 सवाल मैं लेकर आया हूँ, पेपर में ना आने की उम्मीद है इनकी। बहुत पहले कभी आए थे, उसके बाद टीसीएस ने कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया। तो अब वेंडर चेंज हो चुका है, जिसकी बात तुमने सुनी ली होगी, मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन पता तो सबको है ही। इसी वजह से मैं इन्हें वीडियो में डलवा रहा हूँ एज ए बैकअप, कि हो सकता है कि जो नया वेंडर आया वो यहाँ से सवाल उठा ले, तो हम छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी ठीनी ठानी पॉसिबिलिटी को।
तो आ जाइएगा m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 से विभाजित करें और 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्रम से 5, और भैया जी 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्रम से 3 आता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, m को 11 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। यहां 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, अलग अलग बच रहे हैं। सेम रिमाइंडर 1 प्लस था, मैनी रिमाइंडर माइनस था। अब यहां पर अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, तो अब कुछ नहीं, अब इसका तरीका अलग देखेंगे। बता रहा हूं, एग्जाम से आपका कोई लेना देना नहीं है, बट वेंडर चेंज हो चुका है तो हम छोड़ नहीं सकते। मैं हर पॉसिबिलिटी जितनी भी एग्जाम में बन सकती है वो हर एक क्लास में कराऊंगा, उस टाइप से रिलेटेड ऐसे कैटेगरी बना रखी है। आ जाओ, अब इसे भी करा रहा हूं। अगर 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आएगा 5, मतलब रिमाइंडर आएगा 5, और 5 से करेंगे तो 3 आएगा, और वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है m है, और उसे 11 से विभाजित करें तो वो क्या रिमाइंडर देगी। तो पहले तो आपको m की वैल्यू निकालनी है कि वो क्या हो सकती है। तो ध्यान से समझते जाओ, कोई सवाल बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बस एक बार समझ लो। थोड़ा सा लेंदी पड़ सकता है, बट घबराने वाली कोई बात नहीं कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसे आप समझ ना सकें। ऐसे सवाल आपको हिट एंड ट्रायल से करने हैं। पहले आपको वो नंबर एज्यूम करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल करके कि वो क्या हो सकता है। जैसे मैं बता रहा हूं, पहली कंडीशन है 6 से विभाजित करें तो 5 आना चाहिए, तो मैं वो नंबर जो है m की वैल्यू 5 ही ले रहा हूं। अब 5 को 6 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही आएगा, लेकिन 5 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, जबकि आना चाहिए 3, तो 5 नहीं हो सकता है। अब अगला 6 से नंबर देखो जो 5 रिमाइंडर दे, तो 6 और 5 11 ले रहा हूं। 11 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 कम 6 5 रिमाइंडर है, लेकिन 5 से डिवाइड करूंगा 11 को तो 5 दूनी 10, एक रिमाइंडर आएगा, जबकि आना चाहिए 3, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब अगला नंबर लो, 6 3 18, 18 में जोड़ दो 5, तो आ जाएगा ये 23। अब 23 को 6 से डिवाइड मारेंगे तो 6 3 18, 5 बच गए, और जबकि 5 से डिवाइड मारोगे 5 चौक 20, तो 3 बच गए। ये थे सेटिस्फाई हो गया हिट एंड ट्रायल से। तो वो नंबर 23 की बात चल रही है जिसकी ये कह रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, 23 को अगर आप 6 से डिवाइड मारते हैं तो 6 3 18, 3 बचेगा, और अगर 23 को 5 से डिवाइड मारते हैं तो 5 चौक 20, रिमाइंडर भी 3 बचेगा। 6 3 18, रिमाइंडर 5 बचेगा। यही वो कह रहा था कि कौन सा नंबर है। तो हमने वो नंबर ढूंढ निकाला हिट एंड ट्रायल से। पहले 5 लिया था, फिर 11 लिया था, फिर 23 लिया, 23 पे हो गया। ऐसे करके 3-4 पे सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सेटिस्फाई करते करते 20-25 तक ले जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो नंबर मिल गया 23, लेकिन अभी भी इसका पेट भरा नहीं है। कह रहा है ये संख्या 23 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी है। तो आ जाओ, 6 और 5 नंबर क्या होगा, 6 पंजे 30 के, और हर बार उसमें 23 जोड़ दीजिएगा, तभी तो नंबर सेटिस्फाई करेगा। एक्चुअली में ये है वो नंबर 3 अंकों का जो भी हम बनाएंगे। 6 पंजे 30, इसका एलसीएम के हो गया, और के की वैल्यू डाल दूं क्योंकि मुझे 3 नंबर की बनानी है, और ये 23 ऐड कर दिया क्योंकि हर बार 23 मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि 23 से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। अब के की कोई ऐसी वैल्यू डालो जो 999 के बराबर हो जाएगी। थोड़ी देर पहले मैंने वो बनवाई थी ना लिस्ट, एक सबसे छोटी सबसे बड़ी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो ऐसी कोई वैल्यू डाल दो यहाँ पे के की जो ये 999 के पास पहुंच जाए। तो मेरे मन में आ रहा है 30 डाल दूं, 30 30 900, तो ये 923। अभी एक और हो सकता है, 32 पे चला जाएगा, 32 3 96, के बराबर 32 डाल दो, तो 32 3 96, 960 और प्लस के 23 जोड़ोगे तो 983 आ जाएगा। यह है वो सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की, जिसे 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 5 आएगा, 5 से विभाजित करेंगे शेषफल 3 आएगा। लेकिन कह रहा है अब इसे 11 से विभाजित करो तो बताओ शेषफल कितना आएगा। तो भैया 9 और 3 12, 12 में 60 गए तो 4, तो शेषफल आएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बात मानते हो कि नहीं? ये है वो हिट एंड ट्रायल का सवाल जिसे आप पहले नंबर ज्यूम करेंगे, उसके बाद फिर एलसीएम लेके वही जैसे नंबर बनाते हैं वैसे बनाया और फिर आगे सॉल्व कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके जैसा एक सवाल मैंने अपनी स्लाइड से भी लिया है, इसे भी करेंगे, क्योंकि एक सवाल करा के छोड़ दूंगा कुछ फायदा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। तो हम एक और सवाल करेंगे भैया इस सवाल को, और ये सेशन खत्म करेंगे, और उसके बाद हम
आगे का कोई टाइप आएगा आपके लिए, एचसीएफ एलसीएम की पूरी सीरीज में निपटा दूंगा, इसके भी जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। जब एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5, 15 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 5 नहीं 7, और जब इसे 21 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 10 आता है। तो ऐसी 4 अंक पता करो कि ऐसी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की पूछ रहा है। हिट एंड ट्रायल करना है, फिर से हिट एंड ट्रायल से पता करो कि कौन सा नंबर वो हो सकता है। तो भैया मैंने वो संख्या मान लीजिएगा पहली संख्या वो 7 ही है, क्योंकि 7 को 15 से विभाजित करोगे तो 7 ही रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन 21 से विभाजित करोगे तो 10 नहीं आएगा, तो ये कट गया। अब अगली 15 कम 15 और 7 जोड़ दो तो 22 हो जाएगा। 22 को 15 से विभाजित करोगे तो 15 कम 15 7 हो गया, लेकिन 21 से विभाजित करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, आना चाहिए 10, तो ये भी खत्म। अब 15 दूनी 30, तो अगला आ जाएगा 37, 37 से डिवाइड करोगे तो 15 दूनी 30 7 बच जाएगा, लेकिन 21 से विभाजित करोगे तो ये 10 नहीं आएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, तो ये भी खत्म। अगला 15 तिया 45 और 7 हो गया 52, 52 को डिवाइड करोगे 15 से तो 15 तिया 45 7 बच गया, 21 से करोगे 21 दूनी 42 10 बन गया। देखो चौथे पे ही सेटिस्फाइड हो गया, तो 52 वो नंबर होगा, लेकिन हमें बतानी है 4 अंकों की। तो संख्या कैसे ले लूं, 15 और 21 का एलसीएम ले लो, 15 और 21 का हो गया 105, 105 इंटू के और प्लस के 52, ये वो संख्या होगी जो हर बार 15 से विभाजित करोगे तो 7 रिमाइंडर, 21 से विभाजित करोगे तो 10 रिमाइंडर। हमें 4 अंकों की सबसे छोटी बतानी है। तो भैया 4 अंकों के लिए इस 105 में 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4 अंक पे पहुंच जाएगी। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 1050 और जोड़ दो 52, क्योंकि 9 से करूंगा तो छोटी रह जाएगी ये संख्या, और ये जोड़ दोगे 50 50 1100, 1102 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। ये वाला हिट एंड ट्रायल का भी सवाल करा दिया। बहुत कम पॉसिबिलिटी रहेंगी कि ये वाला टाइप आया, लेकिन वेंडर चेंज हो चुका है इसलिए मैंने ये वाला सवाल आपको दिखाया है। हो सकता है मॉक में भी कहीं उन सवालों को डाल दे, ठीक है। तो भैया सेम रिमाइंडर का टाइप करा दिया, मैनी रिमाइंडर के करा दिए, और इस मैनी में भी डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर के भी टाइप करा दिए हिट एंड ट्रायल से। 1 रिमाइंडर है तो प्लस, मैनी रिमाइंडर है तो माइनस, और डिजिट सम, डीआरएम, और फिर जहां डीआरएम डीएसएम फेल हुआ है वहां पर मैंने पूरा बेसिक से भी सॉल्व कराया है। इससे ज्यादा इस एलसीएम रिमाइंडर के टाइपों और कुछ बचता नहीं है। हर एग्जाम के सवाल कवर करवा दिए, लेटेस्ट भी ले लिए, थोड़े पुराने भी ले लिए। इससे ज्यादा डिटेल में इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही जरूरत है, ना ही है कुछ मार्केट में। एचसीएफ रिमाइंडर नहीं देखा है तो उसे देखो, डिजिट सम की क्लास नहीं देखी है तो उसे देखो, परफेक्ट स्क्वायर की क्लास नहीं देखी है तो उसे देखो। और देखो भैया देखनी जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे पहले से इन चीजों का ज्ञान लेके बैठे हैं और तुम्हें उन्हीं को ही हराना है, तो आपको ये वाला ज्ञान तो एक्यूमुलेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो तुम एक्स्ट्रा अर्न करोगे फिर तुम उन्हें हरा पाओगे। एटलीस्ट उतना तो अर्न करो जितना उन्होंने पहले से कर रखा है। इसलिए उन्होंने देखी है, आप भी देखो, और अपने आप को इतना सशक्त बना लो कि हाँ अगले वाले सवालों को आसानी से कर देंगे। अच्छा, ये सवाल एक होमवर्क में है आपके लिए, छोटा सा सवाल है, मेरी स्लाइड का ही है। आराम से डिजिट सम का इस्तेमाल करके फटाफट मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आप इतना लंबा चौड़ा सेशन देखते हो आए हो, मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लेके चला है, और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद भी आया होगा। इस वाले सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है भैया जी। तो आज के लिए ये वाला सेशन तो यहीं रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें, चाहे नए हैं चाहे पुराने। और कमेंट में मुझे बताएं ये रिमाइंडर वाली वीडियो आपको कैसी लगी, आपके जो डाउट और कन्फ्यूजन रहता था इन सवालों में क्या वो क्लियर हो गया, और आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कोर्स ज्वाइन करने का मन हो बुलंदशहर आके तो यू आर वेलकम। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।